दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने वाले हैं वो वैसे तो कन्नड़ा इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता हैं, लेकिन आज इनकी गिनती इंडियन हिस्ट्री के सबसे महान एक्टर्स में होती है। हम बात कर रहे हैं हाईली टैलेंटेड और वर्सटाइल एक्टर डॉक्टर विष्णुवर्धन सर की। वैसे तो इनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, फिर भी मेरी जो यंग ऑडियंस है उन्हें मैं बता दूं कि भले ही आपने इनकी ज़्यादा फिल्में ना देखी हों, फिर भी ऐसी महान हस्ती के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही इन्हें द फोनिक्स ऑफ इंडियन सिनेमा नहीं कहा जाता। दोस्तों, कन्नड़ा इंडस्ट्री के उत्थान में अगर राजकुमार साहब के बाद किसी एक्टर का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है तो विष्णुवर्धन सर ही हैं। इन्होंने साल 1972 से अपने करियर की शुरुआत करी और अपने जीवन पर्यंत 200 से अधिक फिल्मों में वैरायटी भरे रोल्स प्ले किए। हर जॉनर में इनकी अच्छी पकड़ थी और बड़ी ही आसानी से इन्होंने खुद को एज अ लीडिंग हीरो एस्टेब्लिश कर लिया। एक टाइम पर विष्णुवर्धन सर मेनली एक्शन रोल्स में ही नजर आया करते थे और उस समय इन्हें कन्नड़ा इंडस्ट्री का एंग्री यंग मैन कहा जाता था। ये तो साल 1984 में डायरेक्टर राजेंद्र बाबू एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म का नाम है बंधन, जो कि कन्नड़ा इंडस्ट्री की बेस्ट ऑफ बेस्ट फिल्मों में गिनी जाती है। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और इसी वजह से इस फिल्म में किसी दूसरे एक्टर को कास्ट किया जाना था। ये तो डायरेक्टर राजेंद्र बाबू की जिद थी कि उन्होंने इस फिल्म में विष्णुवर्धन सर को ही कास्ट किया। उस समय सभी को यही लगा था कि विष्णुवर्धन को इस रोल में कास्ट करना एक गलत डिसीजन है, मगर विष्णुवर्धन ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता और सभी का मुंह बंद कर दिया। फिल्म को 32वें नेशनल अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। इसी के साथ विष्णुवर्धन सर को तीसरी बार बेस्ट एक्टर के कर्नाटक स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। इससे पहले साल 1972 में नगर हावू और साल 1977 में होम्बी सीलू के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था। इसके बाद साल 1990 में लॉयन जगपति राव, साल 1997 में लाली, साल 1998 में वीरप्पा नायका और 2009 में आपता रक्षका फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर इन कर्नाटक स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा साल 2007 में कन्नड़ा इंडस्ट्री में दिए इनके कंट्रीब्यूशन के चलते इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई ऐसा अभिनेता जरूर होता है जो ऑडियंस के दिलों में एक अलग ही जगह बना जाता है और लोग उन्हें कभी भी दिल से भुला नहीं पाते। डॉक्टर विष्णुवर्धन एक ऐसे ही अभिनेता हैं जिनको लोग आज भी पूरे सम्मान के साथ याद करते हैं और इन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कोई इन्हें अभिनय भार्गवा कहता है तो कोई साहसा सिम्हा। ये ऑडियंस का प्यार ही है कि पूरे एशिया में किसी एक्टर के नाम पर सबसे बड़ी रोड बनी है तो वे विष्णुवर्धन सर ही हैं। लगभग 14.5 किलोमीटर लंबी सड़क इनके नाम पर ही रखी गई है, जो कि बनाशंकरी से केंगर तक फैली है। इनके डाउन टू अर्थ नेचर, मातृभूमि के लिए प्यार और सोशल कामों की वजह से ऑडियंस को इनसे इतना स्नेह है कि कर्नाटक में एक जगह पर इनके नाम का मंदिर भी है। इन्होंने कर्नाटक के द मेलोकोटे टाउन को अडॉप्ट भी कर रखा था और वहां पर पानी, बिजली और दूसरी चीजों की व्यवस्था विष्णुवर्धन सर ही कराते थे। इन्होंने एक अभिनेता होते हुए एक जागरूक नेता के तौर पर काम किया और कर्नाटक के उत्थान में हर संभव मदद करी। आगे चलकर इनको हॉनरी डॉक्टरेट की भी उपाधि से नवाजा गया। साथ ही साथ 2013 में कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से इनके नाम का स्टैम्प भी चालू कर दिया गया। मेरे ख्याल से ये इकलौते अभिनेता हैं जिनके ऊपर एक दो नहीं बल्कि 16 किताबें लिखी गई। उस दौरान विष्णुवर्धन और कमल हसन इंडिया के दो ही एक्टर थे जिन्हें मार्शल आर्ट आता था। इन दोनों ने ही ब्रूस ली से इंस्पायर होकर मार्शल आर्ट सीखा। साल 2008 में CNN IBN की तरफ से विष्णुवर्धन सर को मोस्ट पॉपुलर कन्नड़ा एक्टर का खिताब दिया गया। खुद थलाइवा रजनीकांत सर विष्णुवर्धन को अपना मेंटर मानते हैं और उनका कहना है कि वो विष्णुवर्धन ही थे जिन्होंने उन्हें तमिल प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने की सलाह दी। रजनीकांत सर बताते हैं कि विष्णुवर्धन जी के सजेशन ने उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाया। वे हमेशा बड़े भाई और अच्छे दोस्त की तरह साथ खड़े रहे। दोस्तों, वो गलती आप ना करिएगा जो अक्षय कुमार सर ने करी थी। दरअसल विष्णुवर्धन सर ने हिंदी की लगभग 3-4 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से उनकी 2 फिल्में अक्षय कुमार के साथ रही, जिसमें से एक थी साल 1993 की अशांत और दूसरी थी साल 1994 की जालिम। 20 नवंबर साल 1993 को हिंदी मार्केट में जब अशांत रिलीज हुई तो औंधे मुंह गिरी और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। जबकि इस मल्टीलिंगुअल फिल्म को विष्णु विजया के नाम से कन्नड़ा में रिलीज किया गया तो फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग मिली और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। तब अक्षय कुमार को इस बात का एहसास हुआ था कि वो कितने बड़े स्टार हैं और उनके बराबर की पॉपुलैरिटी उन्हें कभी भी मिल नहीं पाएगी। दोस्तों, कन्नड़ा इंडस्ट्री के इतिहास में जब कभी भी मेन पिलर्स की बात की जाएगी तो राजकुमार साहब और विष्णुवर्धन का नाम ही हमेशा सामने आएगा। जिस तरह NTR और ANR, MGR और शिवाजी गणेशन, रजनीकांत और कमल हसन, ममूटी और मोहनलाल का नाम आता है, उसी तरह कुछ हद तक कन्नड़ा इंडस्ट्री में राजकुमार साहब और विष्णुवर्धन सर का नाम आता है। इसके अलावा विष्णुवर्धन और अमरीश को भी इस लिस्ट में कंसीडर किया जाता है। वैसे राजकुमार सर के साथ विष्णुवर्धन जी को एक ही फिल्म में काम करने का मौका मिला।
ये फिल्म थी साल 1973 की गंडादा गुड़ी। ये फिल्म कन्नड़ा इंडस्ट्री की एक माइलस्टोन फिल्म है जो उस समय बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही थी। दोस्तों, राजकुमार साहब विष्णुवर्धन से काफ़ी ज़्यादा सीनियर थे और वे इनसे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट भी करते थे। इसके बावजूद इन दोनों के राइवलरीज की खबरें खूब सुनने को मिलती थी। ये इन दोनों के फैंस ही थे जो इन दोनों के बीच वर्सेस का टैग लगाते थे। इन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था और ये दोनों साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि राजकुमार सर पर्दे पर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स निभाने के लिए मशहूर थे। एक बार हुआ क्या कि विष्णुवर्धन सर को किसी प्रोड्यूसर्स ने एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफर किया। विष्णुवर्धन सर ने उस फिल्म को साइन भी कर लिया, लेकिन जैसे ही इस फिल्म की खबरें मार्केट में उड़ी तो काफी सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि वे इस तरह के रोल्स में सिर्फ राजकुमार साहब को ही देखना चाहते थे। ऐसे में ऑडियंस की भावनाओं को बिना आहत किए हुए विष्णुवर्धन सर ने अपने आप को उस फिल्म से दूर कर लिया। दोस्तों, विष्णुवर्धन सर आज हमारे बीच नहीं हैं। 30 दिसंबर 2009 को मैसूर में कार्डियक अरेस्ट के चलते इनकी डेथ हो गई थी। इनकी आखिरी फिल्म थी आपता रक्षका, जो कि टेक्निकली इनकी 2वीं कन्नड़ा फिल्म थी। दोस्तों, ये फिल्म इनके मरणोपरांत रिलीज हुई। ऐसी मान्यताएं हैं कि आपता रक्षका, जो कि कन्नड़ा भाषा की एक हॉरर फिल्म थी, इसी वजह से नागावल्ली के श्राप की वजह से इनकी डेथ हुई। ऐसा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि फिल्म का जो पहला पार्ट था आपता मित्रा, इसी फिल्म के दौरान फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस सौंदर्या के भी अचानक डेथ हो गई थी। इसी के चलते लोगों ने ऐसी भी मान्यताएं बना रखी हैं। इनकी डेथ के बाद अलग अलग इंडस्ट्री से बड़े बड़े एक्टर्स जैसे कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रजनीकांत, कमल हसन और मोहनलाल जैसे कई एक्टर्स ने इनको श्रद्धांजलि दी थी। आज भी इनकी डेथ एनिवर्सरी को बड़ी ही शालीनता से मनाया जाता है। इनके फैंस ने विष्णु सेना समिति बनाई है जिससे ये लोगों की मदद करते हैं। स्पेशली इनके बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी पर वो पॉजिटिव काम किए जाते हैं जो शायद ही किसी एक्टर के फैन करें। इनकी डेथ एनिवर्सरी पर इनके फैंस ब्लड डोनेशन करते हैं और अक्सर अलग अलग कैंपेन चलाते हुए नजर आते हैं, जैसे कि विष्णु वना, जहां पर हजारों पेड़ लगाए गए, विष्णु सरोवर, जहां पर आर्टिफिशियल तालाबों का निर्माण कराया गया, विष्णु रंगा, जहां पर ओपन एयर थिएटर का निर्माण कराया गया जिससे टैलेंटेड लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। ऐसे अलग अलग तरह के कार्य इनके फैंस करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, विष्णुवर्धन सर का असली नाम है संपत कुमार। ये तो डायरेक्टर पुतन्ना कनांगल, जो कि विष्णुवर्धन सर की पहली लीडिंग फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने इनका नाम बदलकर विष्णुवर्धन कर दिया। इनका जन्म 18 सितंबर साल 1950 को मैसूर कर्नाटक में हुआ। इनके पिता का नाम है एच.एल. नारायण राव और इनकी माता श्री का नाम है कामाक्षमा। इनके पूर्वज हलेगिरी से बिलोंग करते थे। दोस्तों, इनके पिता एक स्क्रीन राइटर, म्यूजिक कंपोजर और अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए मशहूर थे। वहीं इनकी मां एक हाउसवाइफ थी। ये कुल 6 भाई बहन हैं, जहां इनकी बहन रमा एक कथक डांसर थी। जब ये छोटे थे तो उस समय इनके भाई भी एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया करते थे। दोस्तों, विष्णुवर्धन सर की पढ़ाई मैसूर के गोपाला स्वामी स्कूल से शुरू हुई। आगे चलकर इन्होंने बेंगलोर के कन्नड़ा मॉडल हाई स्कूल को ज्वाइन किया और यहाँ से इन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया। आगे चलकर इन्होंने नेशनल कॉलेज बसावनगुड़ी बेंगलोर से अपनी डिग्री कंप्लीट करी। इन्हें बचपन से एक्टिंग को लेकर अलग ही रुझान था और पिता की शर्त के अनुसार पढ़ाई पूरी होते ही ये फिल्म लाइन में काम करने को निकल पड़े। दोस्तों, विष्णुवर्धन के कैरियर की शुरुआत साल 1972 की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म वंश वृक्षा से हुई थी। इस फिल्म में ये सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नजर आए। बतौर लीडिंग हीरो इनकी पहली फिल्म थी नगर हावू, जिसको पुत्ताना कानागल ने डायरेक्ट किया था। ये पहली कन्नड़ा फिल्म थी जिसने बेंगलोर के 3 मेजर थिएटर्स में 100 दिनों का बॉक्स ऑफिस रन टाइम कंप्लीट किया। फिल्म के लिए विष्णुवर्धन सर को बेस्ट एक्टर का कर्नाटक स्टेट अवार्ड मिला। इसके 2-3 फिल्मों के बाद ही इन्हें गंदादा गुड़ी फिल्म में राजकुमार साहब के साथ काम करने का मौका मिला। ये फिल्म साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई। साल 1974 की भूताया माया अजू फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। साल दर साल इनकी फिल्मों ने इतिहास रचना शुरू कर दिया। हर जॉनर की फिल्मों में इन्होंने काम किया और कन्नड़ा इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में इनकी गिनती होने लगी। इस बीच ये होम्बे सुलू, भंगरादा गुड़ी, नगर होले और नयकन्ना जैसी 70 के दशक में 50 से अधिक फिल्मों में काम किया। इनमें से 3 फिल्मों में रजनीकांत सर भी इनके साथ सपोर्टिंग रोल में नजर आए। वो फिल्म थी सहोदरारा सवाल, खिलाड़ी किट्टू और गलाते समसेरा। 80 का दशक आते आते कन्नड़ा इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके हाथों में आने लगे और ये पूरी तरह से सैंडलवुड पर डोमिनेंस करने लगे। इनकी साल 1982 की फिल्म साहसा सिम्बा ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही और कन्नड़ा इंडस्ट्री की हिस्ट्री में फिल्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी के साथ इन्हें साहसा सिम्बा भी कहा जाने लगा। इनकी पहचान इतनी बढ़ गई कि इन्हें बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे और साल 1984 में इन्होंने अपना बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया। इस बीच इनकी बंदना फिल्म रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही, जिसने इनके करियर को नई दिशा दी। इसके बाद जीवना चक्रा, विंदु थलाई, हृदुआ गीता और देवा जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करी। ये कन्नड़ा इंडस्ट्री से निकले पहले अभिनेता रहे जिन्होंने तमिल, हिंदी, मलयालम और तेलुगु फिल्मों में काम किया। इन्होंने इतनी फिल्मों में काम
किया जिसको एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। कुछ मेजर फिल्मों की बात करें तो इनकी मूवी हब्बा और जीवन नदी जैसी फिल्मों ने बम्पर कमाई करी और आज इन फिल्मों की कल्ट फॉलोइंग है। सन 2000 की इनकी मूवी यजामना बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर एवर रही और उस साल की टॉप हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन गई। इसी साल सुरप्पा, सिम्हाद्रिया सिम्हा, सूर्यवंशा और जमींदारू जैसी फिल्में ह्यूज ब्लॉकबस्टर रहीं। आखिर स्टारडम क्या होता है वो इनके नाम से समझ सकते हैं। विष्णुवर्धन मतलब फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तय है। इनकी 2001 की डिग्गा राजू ब्लॉकबस्टर रही। 2003 से 2004 के बीच रिलीज हुई वर्षा, साहूकारा, कदम्बा और आपता मित्रा जैसी फिल्में भी ह्यूज ब्लॉकबस्टर रहीं। इवन इनकी जो आखिरी फिल्म थी आपता रक्षका, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ब्लॉकबस्टर रही। ये तो मैंने शॉर्ट में बताया है। अगर आप इनकी फिल्मोग्राफी पर नजर डालेंगे तो आपको लाइन से हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की झड़ी लगी दिखेगी। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो इनकी वाइफ का नाम है भारती, जो कि कन्नड़ा इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इन दोनों ने आगे चलकर कीर्ति और चंद्रा नाम की 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया। तो दोस्तों ये रहा विष्णुवर्धन सर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको विष्णुवर्धन सर कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।